हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है बोर्ड एग्ज़ाम्स 2024 के बारे में। तो यहाँ 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं दोस्तों बच्चों। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले 10th का। तो जो सबसे पहला एग्ज़ाम है बच्चों आपका, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। कब है? वेडनेसडे फरवरी 21। पिछली बार की तरह अगर इसे कंपैरिजन करें तो पिछली बार जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ था वो 27 फरवरी को हुआ था, लेकिन इस बार पहला पेपर जो है आपका वो 6 दिन पहले हो गया। पर इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर का पैटर्न वही है और पेपर उसी सरल मेथड से आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी आपको राहत मिलेगी इस बार। फिर दूसरा पेपर जो है आपका वो है लिटरेचर इन इंग्लिश, जो कि है फ्राइडे को फरवरी 23 को। पिछली बार से अगर कंपैरिजन करें तो पिछली बार इंग्लिश लिट का एग्ज़ाम हुआ था 1 मार्च को, तो इस बार 8 दिन पहले। तो इंग्लिश लिटरेचर में आपका जो आ रहा है वो है आपका ट्रेज़र भी आ रहा है। ट्रेज़र आ रहा है आपका इस बार, मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्रेज़र। तो यहाँ भी आपको सरल पेपर मिलेगा आराम से। फिर अगला पेपर जो है आपका वो है हिस्ट्री एंड सिविक्स का, जो कि है मंडे को फरवरी 26 को। पिछली बार से कंपैरिजन करें तो मार्च 6 को हुआ था हिस्ट्री सिविक्स का पेपर। तो हिस्ट्री सिविक्स का पेपर भी बच्चों 3-3, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और मतलब MCQ वगैरह भी आ सकता है आपका। तो इस तरीके से पेपर। फिर ज्योग्राफी फरवरी 28 को है। ज्योग्राफी का जो पेपर है वो फरवरी 28 को है। पिछली बार था 13 मार्च को ज्योग्राफी का पेपर। तो इस बार जल्दी हो गया है, सारे पेपर जल्दी हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी में भी मैप आते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैप भी सरल आएंगे। फिर बच्चों इसके बाद है फिज़िक्स का पेपर है, जो कि मंडे को है मार्च 4 को। पिछली बार ये पेपर मार्च 17 को हुआ था। तो पिछली बार का पेपर फिज़िक्स का जो था ना, वो पहले कह रहे थे कि टफ आएगा, पर पिछली बार सरल आया था। पर उस चक्कर में बच्चों ने क्या किया, टफ के चक्कर में बच्चे सरल वाला भी भूल गए थे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि टफ है, लेकिन अगर आप डीपली देखें तो अगर आप पेपर उठा के देखें पिछली बार का फिज़िक्स का, तो पेपर सरल था। तो इस तरीके से पेपर यहाँ भी सरल आ सकता है फिज़िक्स में आपका। इसके बाद बच्चों आपका वेडनेसडे को मार्च 13 को फिजिकल एजुकेशन या जिन्होंने कंप्यूटर लिया है उनके एग्ज़ाम्स हैं। तो फिजिकल एजुकेशन में खेलकूद से संबंधित चैप्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में आपको क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी और सहित 6 चैप्टर्स आते हैं टोटल। वहीं थ्योरी में भी इसी तरीके से 6-7 चैप्टर आपके होते हैं। कंप्यूटर में देखा जाए तो जावा की प्रोग्रामिंग वगैरह आती है। पिछली बार जो पेपर हुआ था फिजिकल एजुकेशन का वो 23 मार्च को हुआ था, इस बार 13 मार्च को है। तो 10 डेज़ का गैप है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पेपर बोर्ड्स के हर सब्जेक्ट्स का सरल आता है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, नर्वसनेस को हटाना होता है। इसके बाद बच्चों मैथमेटिक्स का पेपर है, जिससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। मार्च 15 को ये पेपर है। पिछली बार ये मार्च 10 को हुआ था पेपर, तो 5 डेज़ आगे है इस बार पिछली बार से मैथमेटिक्स। तो यहाँ आपको एडवांटेज मिलता है मैथमेटिक्स का। और सब सब्जेक्ट तो तैयार करने ही होंगे, मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा समय मिल सकता है आपको। लेकिन मार्च 13 को पेपर है आपका पिछला, तो यहाँ समय मिलेगा नहीं वैसे। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर है उससे बच्चे डरते हैं, लेकिन सर्कल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ खास दिक्कत नहीं होती है। पिछली बार भी पेपर सरल ही आया था और ज़्यादातर बच्चे 95 प्लस के रेंज में आ गए थे। अगर आप ना भी पढ़ो तो आप 90 ला सकते हो अपनी खुद की मेहनत पे। इसके बाद है बायोलॉजी का पेपर,
जो कि है मार्च 18 को। पिछली बार ये आखिरी पेपर था बायोलॉजी का जो मार्च 29 को हुआ था। इस बार मार्च 18 को पेपर है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का जो पेपर होता है, यहाँ आपका बायोलॉजी का पेपर भी सरल ही आता है। बायोलॉजी के पेपर में आप आराम से 100 भी स्कोर कर सकते हो अगर आपको रीजंस, शॉर्ट आंसर्स वगैरह वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये सब आ रहे हैं आप, तो बायोलॉजी में आप आराम से 100 स्कोर कर सकते हो। फिर आखिरी जो पेपर है वो है हिंदी। तो हिंदी के पेपर में आप अंत भला तो सब भला, वो कहावत को आप चरितार्थ करिएगा। तो इस बार मार्च 20 को है, मार्च 27 को हुआ था पिछली बार। तो इस बार 100 में 100 आपको हिंदी में लाना है, कोशिश करिएगा, क्योंकि हिंदी का पेपर भी सरल आता है और बच्चे इसमें 99-100 तक आराम से पहुंच जाते हैं। बस प्रस्ताव लेखन और पत्र लेखन में आपको सही से ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आप 100 में 100 ला सकते हैं आराम से। तो ये है बच्चों आपका ICSE क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम 2024 की डेट शीट।